हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स 2023 को अब कुछ ही दिन बचे हैं। इन दिनों में देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। हर एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप पढ़िए या फिर आप रेस्ट करिए। आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द फर्स्ट राउंड हम रैपिड रिविजन राउंड 2 लेकर आए हैं। ये भी सिमिलर है, इसमें भी हम 1500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 ऑफ एवरी सब्जेक्ट. This will start with polity and it is going to be a live long class. So the idea is कि आप हमारे साथ आइए और साथ में बैठ के पढ़िए, रिवाइज कीजिए. एंड इस कोर्स में आपको 3 FLTs भी मिलेंगे एंड दिस इज प्राइस्ड एट 3500. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. शुरुआत करते हैं कैटरपिलर फंगस से. नाउ कैटरपिलर फंगस इज सिमिलर, इसका जो एक रिलेटिव है, सिमिलर स्पीशीज आपको ट्रॉपिकल एरियाज में भी मिलती है, जहाँ पे फंगस पैरासिटाइज करती है एंट को और उसको ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर देती है, विच वॉज ऑल्सो द थीम ऑफ द लास्ट ऑफ अस सीरीज विच एयर्ड ऑन हॉटस्टार रिसेंटली, जिसमें फंगस जो कि नॉर्मली ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करती, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है और उनको भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर देती है, बट दैट इज फिक्शनल. सो वही कैटरपिलर फंगस भी क्या है? इट इज़ अ फंगस जो कि कैटरपिलर को इन्फेस्ट करती है. कैटरपिलर की एक पैरासाइट है. जब कैटरपिलर मर जाता है तो कंप्लीटली उसकी बॉडी पे इसके हाइफेस आ जाते हैं और इसका एक पार्ट कैटरपिलर की बॉडी से बाहर स्प्राउट करता है, जो स्पोर्स रिलीज करता है और फिर वो स्पोर्स बाकी कैटरपिलर्स को इन्फेक्ट करते हैं. अब ये कैटरपिलर फंगस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, न्यूज़ में भी रहा है, तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. पहली, इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट. इट इज फाउंड इन द टिबेटन प्लेटू ओनली. इट इज ऑल्सो नोन एज हिमालयन वाइग्रा. नाउ सी, पहले आप दूसरी स्टेटमेंट को ना इस तरह से भी डिस्काउंट कर सकते हैं कि इट इज़ फाउंड इन द टिबेटन प्लेटू ओनली. ओनली वाला एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, तो आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स मोस्टली गलत होती हैं, बट स्पीशीज़ के केस में वो सही भी हो सकती हैं, बिकॉज व्हाट इफ इट इज़ एन एंडेमिक स्पीशीज़. ठीक है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, तो दोनों इकट्ठे सही हो ये थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि अगर वो टिबेटन प्लेटू में है सिर्फ और उसको हम हिमालयन वाइग्रा भी कह रहे हैं, तो वो हिमालयन रीजन में भी मिलेगी. ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सेकंड और थर्ड में से कौन सी स्टेटमेंट आपको बेटर लग रही है. राइट, बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी करेक्ट एट द सेम टाइम, बट हाँ, ऑप्शंस भी इसी तरह से डिजाइंड है कि दोनों इकट्ठी नहीं है सही. राइट, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है बेसिकली 3 ओनली, क्योंकि कैटरपिलर फंगस को हिमालयन वाइग्रा कहा जाता है, हिमालयन गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये जो कैटरपिलर फंगस होती है ना, ये बेसिकली इज यूज्ड एज अ एफ्रोडेसियाक. एफ्रोडेसियाक क्या होता है? विच इंक्रीजेज द सेक्शुअल ड्राइव. इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपोसेक्सुअलिटी. उसके अलावा ना ये कैंसर को क्योर करने के लिए भी यूज़ होता है चाइनीज़ मेडिसिन में. उसके अलावा ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मानी जाती है इसमें, और नॉर्मली ना ये लंग इन्फेक्शंस, लिवर, किडनी एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है. और सेकंड स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया इसलिए गलत है क्योंकि ये हिमालयन रीजन में भी मिलता है, और हिमालयन रीजन में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ये बहुत मिलता है. उत्तराखंड में एक जगह है मुंसियारी, वहाँ पे तो दूर दूर से लोग आते हैं इसको कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है. 20 लाख रुपए पर किलो तक इसका प्राइस जाता है. सो दैट इज़ वाई उत्तराखंड में ये मिलता है इंडिया में. एंड IUCN रेड लिस्ट पे ना इसका जो स्टेटस है वो वनरेबल है. लेटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसका जो स्टेटस है वो वनरेबल है, इट इज़ नॉट इंडेंजर्ड. और IUCN रेड लिस्ट में ना प्लांट्स, एनिमल्स और उसके साथ फंजाई, इन तीनों की स्पीशीज़ को लिस्ट किया जाता है. ये भी बात आप कभी मत भूलिएगा. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. दिस इज़ द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर, और ये फंगस स्प्राउट करता है, उसके हाइफे स्प्राउट करते हैं, और ये तभी होता है जब कैटरपिलर मर जाता है. मतलब जिंदा कैटरपिलर के स्पोर्स एंटर करेंगे, वो धीरे धीरे इसको इन्फेस्ट करेंगे, धीरे धीरे वो मर जाएगा, एंड देन ये पूरी बॉडी को अपने हाइफे से, फंगस अपने हाइफे से उसको इन्वेट कर लेती है. अब ये जो है इट इज़ एंडेमिक टू हिमालयन एंड टिबेटन प्लेटू, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और चमोली, और IUCN इज वनरेबल. यूजेस हमने देख लिया, लंग, लिवर, किडनी प्रॉब्लम्स, एफ्रोडेसियाक, एंटी एजिंग एंड कैंसर.
फिर ये अब ये माउंटेन रेंजेस कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज में है, आपको बताना है क्या वो सही मैच्ड है या नहीं। पहला है कूनो पालपुर में क्या मैकाल हिल्स हैं, सतपुरा, विंध्या, पन्ना, महादेव हिल्स। तो आप इसको मार्क कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है नन ऑफ द अबव है, ठीक है, क्योंकि तीनों ही गलत है। कूनो पालपुर में आपको आज सच कोई हिल नहीं मिलते, कूनो रिवर मिलता है विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। सतपुरा में आपको महादेव हिल्स मिलते हैं विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू सतपुरा रेंज ओनली, राइट। एंड पन्ना में आपको मिलते हैं विंध्या हिल्स, राइट। सो ये है मैकाल हिल्स कहाँ मिलते हैं, कान्हा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो ये कभी मत आप भूलेगा। सो जैसे हमारे पास ये है ना, सो यहाँ पर कहीं हमारे पास पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है, कूनो यहाँ पर कहीं है, और सतपुरा में आपको सतपुरा नेशनल पार्क मिलता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें ना, यहाँ पे आपके पास कान्हा है, कान्हा में इज एसोसिएटेड विद मैकाल हिल्स, ठीक है, और विच इज़ ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ सतपुरा ओनली। और सतपुरा जैसे ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे आपको बंधवगढ़ नेशनल पार्क भी मिलता है। सो बंधवगढ़ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सतपुरा। तो सतपुरा के साथ आपके पास कान्हा है, बंधवगढ़ है और सतपुरा नेशनल पार्क है। देन रिगार्डिंग एलिफेंट रिजर्व्स, अब 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, तो 2022 में इसके 30 साल कंप्लीट हुए, जिनको अभी गज उत्सव के फॉर्म में काजीरंगा नेशनल पार्क में सेलिब्रेट भी किया गया। अब जब ऐसे माइलस्टोन्स रीच होते हैं ना, तो ऐसी चीज़ों का एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। जैसे लास्ट ईयर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 50 साल हुए थे, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। एनीवेज, अब इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। इंडिया इज होम टू 33 एलिफेंट रिजर्व्स इन 16 स्टेट्स। दे आर फॉर्मली नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स आर फाउंड इन कर्नाटका। अब इसका क्या सही आंसर है, इसका आंसर है 2 ओनली। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है, आप बोलोगे 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। अभी जैसे तेराई यूपी में नोटिफाई किया गया है लेटेस्ट 33rd एलिफेंट रिजर्व, लेकिन जो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का 16 स्टेट्स, वो गलत है, ये सिर्फ 14 स्टेट्स में है, राइट। उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स आर फाउंड इन कर्नाटका, ये गलत है। इनफैक्ट असम और तमिलनाडु में मिलते हैं 5 ईच, और कर्नाटका में सिर्फ 2 हैं। कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं और सेकंड हाईएस्ट असम में है, ठीक है, बट एलिफेंट रिजर्व्स सबसे ज़्यादा असम में है। अब जैसे जब हम टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स भी एमपी में हैं और सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी एमपी में हैं, तो वो एलिफेंट रिजर्व्स में वो चीज़ थोड़ी सी मतलब डिफरेंट हो जाती है, तो इसको मत भूलिएगा। उसके बाद एलिफेंट के बारे में आपको पता ही है, एलिफेंट की टोटल 3 स्पीशीज़ हैं, अफ्रीकन बुश, अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड एशियन। और एशियन की अगर मैं बात करूँ तो फर्दर 3 सब स्पीशीज़ हैं, इंडियन, श्रीलंकन एंड सुमत्रन। इंडेंजर्ड है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 है 1972 के। और अगर हम 2022 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 दोनों में आएगा, क्योंकि ये साइट्स में भी लिस्टेड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी एलिफेंट लिस्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022 से रिलेटेड है और आपको पता है कि इट इज़ कमिंग इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपने बहुत बार किया होगा, इसको गलत मत कीजिए। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्केड्यूल्स फ्रॉम 6 to 4, दैट इज़ करेक्ट। इट अलाउज फॉर कमर्शियल ट्रेड इन लाइव एलिफेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब इसमें ना सिर्फ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो एलिफेंट है दैट इज़ द शेड्यूल 1 एनिमल, और स्टिल उसकी जो कमर्शियल ट्रेड है वो अलाउड है वाया दिस एक्ट, वाया द अमेंडमेंट इन दिस एक्ट, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, अमेजोन ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है, कोलेरू, दिपौरबील, दिहंग पटकाई या नंबौर? तो इसका आंसर है दिहंग पटकाई। ये हमने डिटेल में हमारा जो कल वीडियो गया था रिगार्डिंग द नेशनल पार्क्स ऑफ असम, उसमें 7 नेशनल पार्क्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, जिसमें दिहंग पटकाई भी एक है। और उसमें मैंने आपको बताया है कि इसको अमेजोन ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलती है एंड इट इज़ सिमिलर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द अमेजोन्स एक्चुअली। सो इसको अमेजोन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसकी खास बात क्या है, ये ऑयल एंड रिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में आता है। यहाँ पे दिग्बोय और लाइडो जैसी जगहें भी हैं।
और दूसरी चीज़, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की ही बात कर रहे हैं ना, तो इस यहाँ पर स्पीशीज़ लाइक चाइनीज़ पैंगोलिन, गौर, ये सब तो मिलते ही हैं। 7 स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स मिलती हैं। टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट एंड मार्बल्ड कैट। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो देहंग पटकाई, दैट इज वाई देहंग पटकाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर दिहिंग रिवर है और पटकाई इज दी फुट हिल्स। ठीक है, वो नाम है फुट हिल्स का जहाँ पे ये लोकेटेड है। उसके बाद पटकाई इज द नेम ऑफ द हिल जिसके फुट हिल्स पे ये पार्क लोकेटेड है। और एक और चीज़ याद रखना, जैसे आपने नामदाफा का नाम सुना होगा, नामदाफा नेशनल पार्क में ना हमारे पास टाइगर और 3 स्पीशीज लेपर्ड्स की मिलती है, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। इनफैक्ट ये लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड इकट्ठे सिर्फ आपको नामदाफा नेशनल पार्क में मिलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप भूलिएगा मत। सो दैट वाज रिगार्डिंग टुडेज सेशन। अपना स्कोर कमेंट्स में लिख दीजिए, कोई भी डाउट है उसको भी कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। एंड हमारा जो मॉक टेस्ट है, 3rd फ्री मॉक टेस्ट, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब आप इसको 7 मई संडे तक कभी भी दे सकते हैं। एंड अगर आप फुल लेंथ टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। हम 9 फुल लेंथ टेस्ट अलॉन्ग विद द वीडियो सॉल्यूशंस हम 1200 में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड फाइनली अगर आप 2024 के एस्पिरेंट्स हैं तो आप हमारा प्रीव्यू पास खरीद सकते हैं 99 रुपीज़ में, जिसमें आपको हर एक कॉम्पोनेंट, जैसे अगर आप जीएस का खरीदते हैं तो जीएस के 7 दिन के लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सोशो का खरीदते हैं तो सोशो के एंड पीएसआईआर का पीएसआईआर के। द आइडिया इज टू acquaint yourself with the type, the quality of lectures that we are providing। कैसे आपको लेक्चर्स मिलते हैं, आप जितनी बार मर्जी देखिए उन लेक्चर्स को, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे हम डाउट रेजोल्यूशन करते हैं। किसी भी कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम है लेने में या आप डिस्कस करना चाहते हैं और एलैबोरेटली इसके इंक्लूजन्स या एक्सक्लूजन्स, तो हमारे टोल फ्री नंबर 180089030343 पे आप कॉल कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी to help you. So that was all from my side. All the best for those who are appearing in 2023. And अगर आप 2024 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं तो प्लीज़ मेक मोस्ट ऑफ दिस प्रीव्यू पास। इट्स जस्ट फॉर 99 रुपीज़, नथिंग बट हाँ, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आप देख सकते हैं कि द काइंड ऑफ कोर्सेज दैट वी ऑफर। और अगर आप किसी भी तरह से डिप्राइव्ड हैं, हमारे देश में बहुत लोग डिप्राइव्ड हैं, तो आप हमें कॉल करिए, मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन वॉट एवर वी कैन, राइट? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।